अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज 30 मार्च 2024। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 महीनों में मैंने कमो पेश 22 बयानात तौबा इस्तिग़फ़ार के ऊपर किए जो शाफ़िया सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक हो चुके हैं। जब बार बार एक ही मौजू के ऊपर कलाम किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक बयान के ज़रिए किसी को हदायत दी और किसी को दूसरे बयान के ज़रिए हदायत दी। किसी के लिए कोई फ़िक्रा जो है वो हदायत का ज़रिया बना और किसी के लिए कोई और फ़िक्रा जो है वो हदायत का ज़रिया बना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह की लगातार मेहनत का समर ये मिला कि उम्मत के अंदर जो ये सोच सरायत कर चुकी थी कि इस्तिग़फ़ार कोई वजीफ़ा नहीं है, दुरूद पाक कोई वजीफ़ा नहीं है। तो जिस तरह कमली चैनल के ऊपर पिछले 7 महीने से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि दुरूद पाक से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है, इसी तरह हम तलाश चैनल के ऊपर ये मेहनत कर रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है। और हमने दलाइल के साथ उम्मत को ये बात समझाई है कि वज़ाइफ़ की दुनिया में, अज़कार की दुनिया में, वज़ाइफ़ की दुनिया में, अज़कार की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में इन 2 अमाल से बढ़ के कोई अमल नहीं है। तमाम अमाल के ये 2 सरदार हैं। एक अमल है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि एक अमल कौन सा है? दुरूद पाक। जो पढ़ना किसकी सुन्नत है या अमल करना किसकी सुन्नत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और दूसरा अमल क्या है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। अपने रब के नाम की तस्बीह करो, अपने रब के नाम की तस्बीह करो बख्शिश के साथ और अल्लाह से तौबा करते रहो, अल्लाह से तौबा मांगते रहो, बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला है। तो ये जो दूसरा अमल है यानी तौबा इस्तिग़फ़ार करना, ये सुन्नत है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की और बिलख़ुसूस हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो यूँ जब हमने उम्मत को दलाइल के साथ और अक़ली दलाइल के साथ, इल्मी दलाइल के साथ और मिसालों के ज़रिए बात समझाई तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ये शऊर जो है वो बेदार हुआ है कि एक अमल जो है वो सुन्नत है अल्लाह की यानी सुन्नत इलाहिया है और एक सुन्नत है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की या बिलख़ुसूस कह लें कि सुन्नत है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। यानी इस्तिग़फ़ार करना जो है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा है और दुरूद पढ़ना यानी रहमत नाज़िल करना वो सुन्नत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो अब लोगों को शऊर आया है कि जब सुन्नत अल्लाह की है, उस सुन्नत को तो नबी की सुन्नत नहीं छू सकती, तो मेरा तरीका या मेरे पीर का तरीका या मेरे मन गढ़ टोटकों वाले रसाले का, मदारी का, तेली का, गंगू का जो है वो वजीफ़ा कैसे छू भी सकता है? अल्लाह के तरीके को तो नबी का तरीका नहीं छू सकता, अल्लाह की सुन्नत को तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जो है वो छू नहीं सकती। क्यों? अल्लाह की सुन्नत पहला दर्जा, दूसरा दर्जा किसका है? अंबिया अलैहिस्सलाम की या हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। उसके बाद है फिर बुजुर्गान है, औलिया अल्लाह है। और ये जो फी ज़माना पीर बने फिरते हैं अल्लाह वालों, ये तो पीर कहलाने के काबिल नहीं है। हर बंदा जो है वो वज़ाइफ बांट रहा है। अगर आप बेजार ना हो तो एक बात मेरे ज़हन में आई, बात करते करते वो मैं बात कह दूं तो फिर आगे मौजू पे आ जाते हैं। आज की बात है, सुबह की मैं जब सोने लगा तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते फिर मैंने जब सोने लगा तो मैं अलार्म लगाने लगा मोबाइल के ऊपर। मैंने एक मौसूफ को वजीफ़ा देते हुए या वजीफ़ा बताते हुए सुना, मेरे सामने वो वजीफ़ा आ गया या काबिज़ु का। किसका वजीफ़ा आ गया? या काबिज़ु का। वो मैंने अमल जब मेरे सामने आया तो वो छोटा सा क्लिप था कुछ 4-5 मिनट का, तो मैंने कहा चलो सोने से पहले ज़रा वो कहते ना हवाखोरी के तौर पे अपने आप को ज़रा तरोताज़ा जो थकावट हुई सारे रात की वो उतारने के लिए, चलो सोने से पहले बंदा कोई लतीफ़ा को अच्छी बात करके सो जाए तो बंदा जिस हाल में सोता है उसी हाल में
उठता भी है। अगर परेशान सोए तो परेशान ही उठता है, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा होता है वही चलता है। तो मैंने कहा चलो एंजॉयमेंट के लिए लतीफ़े के तौर पे सुनने में क्या हर्ज है, तो मैंने वो सुन लिया। अल्लाह ने मेरे ऊपर खोलना था। मौसूफ वजीफ़ा बता रहे हैं या काबिज़ु का। किसका बता रहे हैं? या काबिज़ु का। 1100 मरतबा रोज़ाना या काबिज़ु पढ़ना। ये अब आपने मेरी बात की तहकीक करनी है। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके ये लिखेंगे या काबिज़ु का वजीफ़ा, या काबिज़ु का वजीफ़ा, बस आपने इतनी बात लिखनी है। वो जो या काबिज़ु के मतलब वीडियोस बनी होंगी, लोगों के क्लिप्स होंगे, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने भी कल इंशाल्लाह मेरी तरह मज़े लेते लेते एक आध सुनना है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि तुम्हारे पेशवा कैसे जाहिल तरीन है। ये गंगू भागू तेली, ये मरासी, ये रसाले, ये कैसे परले दर्जे के जाहिल हैं। और जब अपने फ़ज़ाइल, अपनी झूठी करामतें, अपने ख्वाब बयान करते हैं तो ये कुतुब गौस अबदाल से नीचे ठहरते नहीं। इनका बस नहीं चलता ये नबूवत का ऐलान कर दें, इनका बस नहीं चलता। वरना अल्लाह वालों जितना ये अपने मकाम को झूठा बयान करते हैं, ये या फजाइल झूठे बयान करते हैं, इनका बस नहीं चलता। वरना ये नबूवत का ऐलान कर दें। जिन्होंने उम्मत को वज़ाइफ की शक्ल में एक मुतबादल मजहब दे दिया है, दीन दे दिया है, कि उम्मत को फ़राइज़ से हटा के वज़ाइफ पे लगा दिया है। अल्लाह वालों इनको डर ना हो कि लोग हमारी तिक्का बोटी कर देंगे, ये अभी और इसी वक्त नबूवत का ऐलान कर दें, क्योंकि सारा मंजर बन चुका है। वो कहते हैं ना, बुनियाद बन चुकी है, सिर्फ नबूवत का ऐलान बाकी रहता है। एक मतवाजी, एक बराबर दीन बन चुका है कि हर काम वजीफे से होगा, हर काम वजीफे से होगा। और हम उम्मत को क्या कहते हैं? नहीं, हर काम होगा तो हजूर की गुलामी में आने पे होगा। अल्लाह चाहेगा तो होगा, वरना नहीं होगा। अल्लाह ने हमें अल्लाह को हमारे अमाल पाबंद नहीं कर सकते कि हम अमाल करें और जो हम चाहें वैसे ही होता जाए। अब वो पीर साहब क्या कह रहे हैं? 1100 मरतबा या काबिज़ु रोज़ाना पढ़ना। और मैं आपको तहकीक के लिए, अल्लाह ने बात करने से पहले जिस मौजू पे मैंने बयान करना था, ये अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाल दी। आपने तहकीक करनी है। किसी वीडियो के अंदर, मैंने देखी नहीं है लेकिन मेरा गुमान है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, और आपने मुझे बताना भी, अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह भी करनी है। आपने लिखना है या काबिज़ु का वजीफा, ठीक है? मैंने क्या कहा, वो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आपने जिस तरह देग में से चावल एक दो देग को परखने के लिए चखते हैं ना, ऐसे आपने एक दो वीडियो को सुनना है मेरे कहने पे। किसी के अंदर कोई शराइत बताई हो तो शाफी आज भी जिम्मेदार है, तो शाफी कल भी जिम्मेदार है। 1100 मरतबा या काबिज़ु रोजाना पढ़ना है। अब सुनो, या काबिज़ु जलाली इस्म है, इसमें जलाली है। पहली बात, दुनिया का कोई जाहिल तरीन भी आमिल हो, जो 2 दिन किसी आमिल के पास, उस्ताद के पास बैठा हो, या कोई ऐसा जाहिल तरीन बंदा भी हो जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी लेकिन किसी वली अल्लाह के साथ, किसी मुर्शद के साथ 2 दिन भी बैठा हो, तो वो भी ये बात कहेगा कि जलाली इस्म जो है वो एहतियात के बगैर नहीं पढ़ा जाता। किसी वीडियो के अंदर, किसी बयान के अंदर, किसी किताब के अंदर, किसी रिसाले के अंदर शरायत मिल जाए, शाफी आज भी जिम्मेदार है और शाफी कल भी जिम्मेदार। कितनी तादाद बताइए उसके अंदर? 1100। अब सुनो, एक जगह पे बैठ के, किस जगह पे बैठ के? एक जगह पे बैठ के रोजाना सिर्फ 100 मरतबा या काबिज़ु पढ़ो। कितनी बार? 100। नहीं, आप सुन रहे, मजा नहीं आ रहा आपको सुनाने का। मैं आपको लतीफा सुनाने जा रहा हूं। रोजाना किसी जगह पे बैठ के सिर्फ 100 बार, 100 टाइम्स आपने पढ़ना या काबिज़ु, या काबिज़ु, या काबिज़ु, या काबिज़ु। उन्होंने कितना कहा है? 1100। नहीं ना ना ना, 1100 नहीं, सिर्फ 100 बार। 3 हफ्तों के बाद अगर तेरे घर में लड़ाइयां ना शुरू हो जाए, तेरे घर में बीमारियां ना आए, तेरे घर में डंडा सोटा ना चले, तेरे घर में रिज़्क़ की तंगी ना आए, और तू हर वक्त ज़हनी तौर पे परेशान ना रहे, तेरी औलाद ना फरमानी के रास्ते पे ना चले, तेरे रिज़्क़ के अंदर जो बरकत है, फरावानी है, वो ख़त्म ना हो जाए। कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद शाफी का गिरेबान पकड़ लेना आकर।
क़यामत की उम्मत की बात नहीं कर रहा, पुल सिरात की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं। तू 3 हफ्ते या काबिजू पढ़ शराइत के बगैर। ये जो कुछ मैंने बोला है ये तेरे साथ ना हो, तुझे पता चलेगा रब का जलाल क्या है, तुझे पता चलेगा कि रब का जलाल क्या है। अल्लाह बोलो जिस जगह पे बैठ के आप पढ़ोगे या काबिजू 100 बार, जेरे जमीन पानी भी होगा, वो पानी भी नीचे उतर जाएगा। हर चीज कब्ज में आ जाएगी। तेरी सेहत कब्ज में, तू रूहानियत का मुसाफिर है वो कब्ज में, तू आमिल है तो वो कब्ज में, तूने किसी से पैसा लेना है तो वो पीजेगा वो कब्ज में। और इन्होंने क्या किया है, दुश्मनों को मारने के लिए, बीवी को दिया है शोहर को काबू करने के लिए, नजायज ताल्लुकात को खत्म करने के लिए, लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए। और मैंने क्या बताया है कि बैठ के पढ़। मैंने एक शर्त भी लगाई है, अभी मैंने क्या लगाई है, अभी शर्त भी लगाई है। और अगर मेरे रब का तुमने जलाल देखना है तो या काबिजू को वजू बगैर वजू, जिस तरह रसाला कहता है, रसाले वाला पीर कहता है या दूसरे यूट्यूबर्स कहते हैं, सिर्फ 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। 21 दिन वाला चूरन मैंने दे दिया है, वो बिक गया, मैंने दे दिया आपको। या काबिजू बगैर शराइत के, चलते फिरते उठते बैठते, पाकी नपाकी सफर हजर में खुला पढ़। कितने दिन? 7 दिन बगैर गिने। अगर 7वें दिन तेरियां टंगा ना खड़ियां हो जान तो शाफी दियां टंगा तोड़ देना। 7वें दिन तेरियां टंगा ना खड़ियां हो जान तो शाफी दियां टंगा तोड़ देना। हमने किताबों से नहीं पढ़ा, हमने किताबों से नहीं पढ़ा, हमने करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में इसमें जलाली 7 साल उम्मत को पढ़वाया है, उम्मत को करवाया है। तो हमें अब ये सिखाएंगे कि या काबिजू पढ़ने से क्या हो जाता है। मैंने क्या बताया है कि 21 दिन की बात नहीं है, कोई शराइत नहीं है। अन्य वाह पढ़, दिन रात पढ़, कच्छा पा के पढ़, खुला पढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते। 7वें दिन तेरियां टंगा खड़ियां ना हो जान तो शाफी दियां टंगा तोड़ दें। तेरे घर में लड़ाइयां ना हो, तेरे हादसे ना हो, तेरा किसी ने देना है वो ना पी जाए, ठीक है, और तेरे घर में बीमारियां ना आए, तेरी औलाद ना फरमान ना हो, तेरे से नमाज की तौफीक, ठीक है, तेरे से अच्छे इखलाक की तौफीक, तेरे से मामलात की तौफीक, तेरे से माशरत की तौफीक, ये सारी जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं ये सारी की सारी तेरे सामने जल के राख ना हो जाए, अल्लाह छीन ना ले तो शाफी नो शाफी ना कहना, शाफी नु शाफी ना कहना। तो जे ये सच साबित हो गया तो फिर मैं तुहानू भी मरासी कहना है तो तुहानू भी तेली गंगू बागू कहना। क्यों? तुम लड़ उनके लगे हो। देखे ना, जो मेरे साथ लड़ लगेगा वो भी शाफी कहलवाएगा, तो जो लड़ लगोगे मरासी दे तो तुहानू फिर मैं मरासी कह के बुलाना करना, फिर ना गुस्सा करना कि हज़रत साहब हमें मरासी कहते हैं। अल्लाह वालो, अल्लाह के जलाल को कोई बर्दाश्त कर जाए। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। हम इस कुरान को पहाड़ों पे उतारते तो रब के खौफ से वो लर्ज उड़ते, मुमकिन था कि वो खशीयत इलाही से पट जाते, रेजा रेजा हो जाते। रब का जलाल है, जब रब का जलाल गिरता है सब कुछ जला के राख कर देता है। तो अल्लाह बोले, ये बात अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, मैंने इसलिए बयान कर दी कि मेरे हजूर की उम्मत को इन्होंने इन वज़ाइफ के ऊपर लगाया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की तवज्जो अल्लाह की दी हुई तौफीक से, मेरे लचपाल मेरे शेख की दुआओं से हमने बंद बांधा और उम्मत को शऊर दिया है कि काम वज़ाइफ से नहीं बनेंगे, काम हजूर की गुलामी में आने से बनेंगे। तो जब हजूर की गुलामी की हम बात करते हैं तो मसनून अमाल की बात होती है। तो इस्तग़फ़ार करना मसनून अमाल में से एक अमल है। जब इस पे दर पे बयानात हुए तो अब जो लोगों के ज़हन में बात आई है वो ये कि हज़रत साहब हमें सिर्फ ये बता दें कि इस्तग़फ़ार हमने करना है तो कितना करना है, रोज़ाना 100 बार करना है, 313 बार करना है और या 1000 बार करना है, यानी कितनी तादाद में हम रोज़ाना इस्तग़फ़ार करेंगे तो वो मुयस्सर होगा, यानी हमें नफ़ा होगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि 100 बार करना है या मैं आपको ही कहूं कि 1000 बार करना है या मैं कोई और तादाद आपको बताऊं, पहले आप जो इस्तग़फ़ार की बुनियाद है उसको समझ लें
तो अगली कहानी आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस्तिग़फ़ार कितना करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझेंगे कि इतनी तादाद में करना मेरे लिए ज़रूरी है, और जो अंदर से आवाज़ आएगी इंशाअल्लाह उतनी तादाद आप पढ़ते रहेंगे, आपको नफ़ा भी होता रहेगा। देखें इस्तिग़फ़ार कितना पढ़ना है, तो पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इस्तिग़फ़ार को। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार की, तो इस्तिग़फ़ार जुड़ा हुआ है तौबा के साथ, तो पहले हमें तौबा को समझना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो अब कहानी शुरू होगी तौबा से और जाकर ख़त्म होगी कि हमने कितना इस्तिग़फ़ार रोज़ाना पढ़ना है। अब आप तवज्जो के साथ सुनिए। तौबा के मानी है लौट कर आना, रुजू कर लेना। तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना। तौबा के मानी है लौट आना, तौबा के मानी है पलट आना, तौबा के मानी है वापस आ जाना, तौबा के मानी है रुजू कर लेना। तो जब हम रुजू अल्लाह की तरफ से करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, तूबू इलल्लाह या रुजू इलल्लाह, रुजू इलल्लाह। तो जब हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लेंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, अल्लाह से दूर हुए, अल्लाह की नाफरमानी की, अब हमें एहसास हो गया हमने वो रास्ता छोड़ के, यानी इब्लीस का, शैतान का रास्ता छोड़ के दोबारा अल्लाह की तरफ आ गए, तो हम अल्लाह की तरफ लौट आए, हमने रुजू कर ली, यानी रुजू इलल्लाह की तरफ हम बढ़ गए, तूबू इलल्लाह की तरफ हम बढ़ गए। अब बात समझ आ गई? जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो क्या है, वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है, शैतान के हुक्म को या शैतान की तरगीब को मानता है, तो नाफरमानी हो गई। अब किसी का दिल तोड़ दिया, किसी का हक खा लिया, किसी को गाली निकाल दी, ठीक है, किसी को बुरा भला कह दिया या किसी का नुकसान कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, तो आपने बंदे से भी माफ़ी मांग ली और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। नमाज नहीं पढ़ी, आपको एहसास हुआ कि यार मैंने आज नमाज नहीं पढ़ी, मैंने गलत काम किया है। तो जब नहीं पढ़ी तो किसकी अताअत की है, शैतान की। किसकी अताअत की है, शैतान की। तो शैतान की जब अताअत की, तो अताअत करने के बाद, नुकसान होने के बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने गलत काम कर दिया है। जब गलती का एहसास हो गया, नदामत हो गई, शर्मिंदगी हो गई, अल्लाह की तरफ लौट आए, तो इसको कहेंगे रुजू इलल्लाह, यानी आपने तौबा कर ली। तूबू इलल्लाह, जिसका अल्लाह हुक्म देता है कि अल्लाह से तौबा करो, तो हमने तौबा कर ली। ये हो गई तौबा, मुख्तसर सा इसके ऊपर ये मैंने बयान कर दिया। जब हमने शैतान की मानी, यानी शैतान की अताअत की, ठीक है, शैतान की अताअत की, उसकी बात हमने मान ली, तो नाफरमानी तो हो गई ना। बेशक हम लौट आए हैं, नुकसान तो हुआ ना। जिस तरह आप किसी को नाहक थप्पड़ मार दें, बाद में आपको एहसास हो कि इसका कसूर नहीं था, मैंने मार दिया, ये नाहक है। अब आपने उससे माफी तो मांग ली, लेकिन गलती तो हो चुकी है। अब उस गलती का जो अजाला करेगा जिक्र या कलिमा, वो क्या है कि आप कहेंगे आई एम सॉरी यार, गलती होगी यार, मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे गलत फहमी होगी, मुझे किसी ने कहा था यूं है तो मैंने गुस्से में आके मार दिया, वो मुझे अब पता चला है कि तुम्हारा कसूर नहीं था। तो उसे सॉरी करोगे ना। तो अल्लाह बोले सॉरी करने का नाम है इस्तिग़फ़ार। तौबा अलग अमल है, इस्तिग़फ़ार अलग अमल है। आज उम्मत को इस्तिग़फ़ार से नफ़ा इसलिए नहीं हो रहा कि उम्मत इस फलसफे को नहीं समझ रही। उम्मत कहती है कि तौबा नहीं करनी, इस्तिग़फ़ार करते जाएंगे, इस्तिग़फ़ार करते जाएंगे। अब आप इनको थप्पड़ मारते जा रहे हैं और साथ सॉरी भी करते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी सॉरी को कबूल कर लेगा? एक बच्चा है, वो मां के सामने खड़े होकर मां को गंदी गालियां निकालता है, ठीक है, और साथ सॉरी भी कहता जाता है, मां सॉरी कबूल कर लेगी। ऐसे ही एक शोहर है, रात को जो है बाहर मुंह मार कर आता है, शराब पी कर आता है, नशा करके आता है, बीवी को आकर रात रोजाना सॉरी कर लेता है, लेकिन आता अपने वक्त पे है, अपना सारा कुछ कर करा के, तो बीवी का दिल साफ हो जाएगा, उसकी सॉरी कबूल कर लेगी। तो अल्लाह वालों, आपने माज़अल्लाह अपने रब को बीवी से, दोस्त से भी हकीर जाना हुआ है। तो फिर आपका एतकाद कैसे बनेगा कि इस्तिग़फ़ार से ये नफ़ा होता है, दुरूद पाक से नफ़ा होता है? तो अल्लाह बोलो ये वजह है कि उम्मत के अंदर से ये
बात ही निकल गई कि जो दुरूद पाक है ये भी कोई वजीफा है या इस्तगफार भी कोई वजीफा है। क्यों? जब उम्मत ने बार बार इसको किया, लोगों ने बार बार किया, उनको नफा नहीं हुआ, तो लोगों का एतकाद और यकीन भी जो है वो उठ गया, और उधर से पीरों ने अपने जो है वो मन गढ़त जो है वो वज़ाइफ बना के मार्केट के अंदर जो है वो बेचे, चूरन जो है वो बेचा। तो उम्मत जो है दुरूद पाक और इस्तगफार से दूर हो गई और मन गढ़त वज़ाइफ के अंदर उलझ के रजत का शिकार होगी, अल्लाह के अजाब में पकड़ी गई। तो हमें इस्तगफार से नफा क्यों नहीं हो रहा कि हम इसका हक भी खाए जा रहे हैं और साथ सॉरी भी किए जा रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी भी किए जा रहे हैं और सॉरी भी किए जा रहे हैं। अल्लाह वालों, बंदा ये सॉरी कबूल करके राजी नहीं है तो अल्लाह सॉरी कबूल कर लेगा? अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। तो मुझे बताओ, ये वाली सॉरी या ये वाला इस्तगफार मुझे क्या नफा देगा? ये है वो वजह जिसकी वजह से उम्मत को इस्तगफार के अमल से या वजीफे से नफा नहीं हुआ और उम्मत का एतकाद या यकीन जो है इस्तगफार से उठ गया कि दुरूद पाक और इस्तगफार से ओ कुछ नहीं होता, ये सूरत बकरा ना ही काम बनना है, ये कोई अमली पढ़ाई करेगा कब्रस्तान बह के तां ही साड़ी कटीनी है, उंज नहीं कटीनी। एक यकीन बन गया, एक फिजा बन गई। किसी ने ये बात समझाई नहीं है कि पहले तौबा उसके बाद इस्तगफार, पहले तौबा और उसके बाद इस्तगफार। जहां गुनाह होगा वहां तौबा भी करनी पड़ेगी और इस्तगफार भी करनी पड़ेगी। ये दोनों आपस में ये जुड़े हुए हैं, लाज़िम मुल्ज़िम है, ये जुड़े हुए हैं। और जहां गुनाह नहीं है, जागते रहिएगा, जहां गुनाह नहीं है वहां भी इस्तगफार होगी। वो क्यों होगी ये मैं आगे आपको वजाहत कर देता हूं। इस्तगफार जो है वो दो कामों की वजह से की जाती है या दो मकासद के लिए की जाती है। देखें, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक 96 साल का बूढ़ा आया, नबीना हो चुका है, सेहत खत्म हो चुकी है, कमर जो है वो कमान जो है वो बन चुकी है, झुक चुकी है, अब आंखों में रोशनी नहीं है, मुंह में दांत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके जब उसने एतराफ़े गुनाह कर लिया कि सारी जिंदगी मैंने गुनाह किए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये हदीस पाक बयान की, क्या किया? उसने एतराफ़ कर लिया और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, इस हाल में मैं अगर ईमान लेकर आऊं तो अल्लाह मुझ जैसे नकारा को कबूल कर लेगा, मुझ जैसे गुनाहगार को कबूल कर लेगा। जो ही एतराफ़े गुनाह किया तो अल्लाह ने कुरान उतार दिया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों से फरमा दीजिए कि अगर ये अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। शर्त क्या है कि एतराफ़ कर लो, एतराफ़े गुनाह कर लो। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक तेरा रब जो है बड़ा ही रहम करने वाला और दरगुजर करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब 96 साल के बूढ़े ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया तो अल्लाह ने हौसला क्या दिया कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, मैं शिर्क भी माफ़ कर दूंगा, जो ज़माना जाहिलियत में किया है वो भी माफ़ कर दूंगा, जो गुनाह किए हैं वो भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन आज के बाद फिर नाफरमानी नहीं होनी, हम कबूल करने को तैयार हैं, हम कबूल करने को तैयार। तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। उस बूढ़े 96 साल के शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ लिया। तो अब ये क्या है कि पहले तौबा हुई है, अब अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। गुनाह तो हुए, गुनाह तो हुए, अल्लाह ने माफ कर दिए, अब इनके ऊपर इस्तगफार है। गलती तो हुई थी, उन गुनाहों की नहुसत को खत्म करने के लिए इस्तगफार है कि जो कुछ कर चुके हो उसके ऊपर अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो कि बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। तो अब बेशक किसी ने जिना किया, सूद खाया, रिश्वत खाई, कोई सगीरा कबीरा गुनाह किया, उस पर तौबा कर ली,
ठीक है, उस पर तौबा कर ली, लेकिन जो गुनाह हो चुका है उसकी नहुसत को दूर करने के लिए इस्तगफार करना लाजिम है। तो ये इस्तगफार हो जाएगा अवामुन्नास का। क्यों? हम सारा दिन उठते बैठते गुनाह करते हैं, और जिस गुनाह पे अल्लाह तौबा की तौफीक दे देता है हम तौबा कर लेते हैं, लेकिन गुनाह की नहुसत को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ठीक है, और अपनी नेकियां बढ़ाने के लिए हमें इस्तगफार करना क्या है? लाजिम है। लेकिन इस्तगफार उस वक्त नफा देगा, जो नुक्ता मैंने समझाया है, कि जब तौबा करोगे। एक आदमी सूद खाए जा रहा है और साथ इस्तगफार किए जा रहा है। एक आदमी जो है वो बीवी का हक खाए जा रहा है, साथ इस्तगफार किए जा रहा है। एक आदमी हमसाया है, उसने हमसायों की जिंदगी अजाब बनाई हुई है, साथ जो है वो 3 फुट लंबी दाढ़ी रखी हुई है, जमीन से फुट ऊंची शलवार रखी हुई है, और 1.5 फुट की हाथ में तस्वीर रखी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताओ उसको इस्तगफार का क्या नफा होगा? पहले क्या है? तौबा, उसके बाद गुनाह की नहुसत को खत्म करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, और अपनी जो नेकियां खो गई हैं नेकियों को पाने के लिए, आखिरत को बनाने के लिए फिर इस्तगफार लाजिम है। और इस्तगफार का फिर नफा क्या होगा कि जो आपने तौबा की है अल्लाह उस तौबा के ऊपर भी इस्तकामत अता फरमाएगा। और दूसरा नफा क्या होगा कि अल्लाह जो गुनाह तुम कर चुके हो, जो अल्लाह ने माफ किया है, अल्लाह उसकी नहुसत से इस्तगफार की बरकत से पाक फरमा देगा। ये जो इस्तगफार है ये है अवामुन्नास के लिए, मेरे आपके लिए। क्यों? हम दिन रात गलतियां करते हैं, फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं, तो हमें इस्तगफार करना है। अब जो अवामुन्नास इस्तगफार करती है तो उससे उसके गुनाह जो क्या है वो धुल जाते हैं, उनकी नहुसत जो है वो धुल जाती है। एक इस्तगफार है अंबिया अलैहिस्सलाम का, एक इस्तगफार है औलिया अल्लाह का। अब आपके ज़हनों में यह सवाल आना चाहिए था, अगर आप जाग रहे हैं कि गुनाह किया, गुनाह पे तौबा की, फिर उसकी नहुसत को धोने के लिए हमने इस्तगफार किया, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए हमने इस्तगफार किया, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगी बख्शिश, या अल्लाह गलती हो गई थी। जब भी याद आता है बड़ी शर्मिंदगी होती है, अल्लाह माफ कर दे, तूने दुनिया में पर्दे रखे हैं, अल्लाह कब्र में भी पर्दे और हशर में भी पर्दे रखना। अब ये अल्लाह से बार बार हमें इजहार करते हैं इस्तगफार के जरिए। तो ये सारा मामला जो है ये तो नबी के साथ नहीं होता। नबी तो गुनाहों से पाक होता है, वो तो मासूम होता है। तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम को इस्तगफार करने का हुक्म क्यों दिया गया, या अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तगफार क्यों करते हैं, या औलिया अल्लाह जो हैं वो इस्तगफार क्यों करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इससे क्या मालूम हुआ कि हुजूर भी इस्तगफार कर रहे हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं दिन में 80 बार, और एक रवायत में आता है मैं दिन में 100 बार तौबा इस्तगफार करता हूं। तो नबी को क्या जरूरत पड़ गई, वो तो मासूम है। तो अल्लाह जो अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तगफार करते हैं वो बुलंदी दर्जात के लिए होता है। औलिया अल्लाह जब इस्तगफार करते हैं वो बुलंदी दर्जात के लिए होता है। इस तरह वो सालकीन जिनको अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देता है, जिनको ताइब कहते हैं, जो शख्स ताइब हो जाता है उसके गुनाह तो सारे हो गए माफ। आगे जो आप इस्तगफार करते रहेंगे वो आपके गुनाहों की नहुसत भी धोता रहेगा और आपके दर्जात को भी बुलंद करता जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के गुनाह तो होते नहीं, तो नहुसत कहां से आ गई? तो अंबिया अलैहिस्सलाम जो इस्तगफार करते हैं, या हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम जो इस्तगफार करते रहे, वो सारे का सारा क्या है? बुलंदी दर्जात के लिए। तो अल्लाह बोलो अगर आपके गुनाह नहीं है, मैं पहले ये कहता हूं कि जमाने में कौन सा बंदा है नबी के अलावा जिससे कोई खता नहीं होती है? तो पहले तो हम ये दावा ही नहीं कर सकते। तो अगर फर्ज करो भाई आप इतने ही मासूम हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, और आप जिस तरह हमें आके लोग कहते हैं ओ जी असी तो कभी कभी किसी का बगाड़िया नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? वो नबी से भी ज्यादा अपने आप को मासूम जाहिर कर रहे होते हैं। चलो जी मान लेते हैं आपकी मासूमियत कि आपने किसी का बिगाड़ा नहीं, कभी आपने गुनाह किया नहीं, हालांकि सरता पाक गुनाहों की नहुसत नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी लोगों का दावा होता है। ठीक है जी मान लेते हैं, आपको बुलंदी दर्जात की हाजत नहीं, आपको आखिरत की जरूरत नहीं है। तो अगर आखिरत की जरूरत है तब इस्तगफार करो, अगर दुनिया की जरूरत है तब इस्तगफार करो। आप कहानी समझ आ गई? दुनिया की जरूरत है, नहीं समझे आप, नहीं समझे। दुनिया की जरूरत है तब भी इस्तगफार करो, आखिरत चाहते हो तो तब भी इस्तगफार करो। अब मुझे बताओ कौन सा बंदा है जो दुनिया नहीं चाहता, और कौन सा बंदा है जो दुनिया और आखिरत नहीं चाहता?
कोई होगा ना जो दुनिया नहीं चाहता, सिर्फ आखिरत चाहता। तीन तरह के लोग आएंगे ना, कुछ होंगे दुनिया चाहेंगे, कुछ होंगे आखिरत चाहेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो दुनिया भी चाहेंगे और आखिरत भी चाहेंगे। ये चौथा तो नहीं बनता ना, तीन ही बनते हैं। अल्लाह बोलो अगर दुनिया चाहते हो तो इस्तगफार से मिलेगी, तौबा इस्तगफार से मिलेगी। अगर आखिरत चाहते हो तो तौबा इस्तगफार से मिलेगी। अगर दुनिया और आखिरत चाहते हो तो इस्तगफार से मिलेगी। लाला रसाले से काई शै नहीं मिलनी, रज्जो दी छोटी भैन मिलेगी, वो भी रंडी हुई हुई बेवा हुई हुई, तो वो भी 63 साल की उम्र दी, मुंह ना मत्था तो जिन पहाड़ों लत्था, वो मिलेगी। अगर लेनी है तो रुपये 55 लाओ, सवेरे ही मिल जाएगी। निकाह करो तो जान छुड़ाओ। समझ आ गई? फिर आपको जरूरत नहीं है शाफी के बयान सुनने की। और अगर आपने मेरी बात सुननी है तो फिर मैंने क्या कहा कि दुनिया चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, आखिरत चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो तो तौबा इस्तगफार। अब मैं दलील दे देता हूं। अब्दुल्ला बिन अब्बास इसको रवायत करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा इसको रवायत करते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ, इब्न माजा दोनों के अंदर यह हदीस पाक है, मुस्नद अहमद के अंदर भी यह हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने तौबा इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अगर मुश्किल में है अल्लाह आसानी के रास्ते निकालेगा, तंगी है अल्लाह आसानी के रास्ते निकालेगा, बदहाल है अल्लाह खुशहाली के रास्ते निकालेगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगली बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह इस्तगफार करने वाले को वहां से रिज़्क़ देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जा सकता, जिथे रसाले अला फटक भी नहीं सकता, जिथे रसाला पहुंच भी नहीं सकता, इस्तगफार वहां से तुझे रिज़्क़ लाकर खींच कर लाकर देगा। तो अब आज आपको ये सारी बात समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो अल्लाह वालों घर घर में ये बात पहुंचाओ कि दुनिया चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, आखिरत चाहते हो तो तौबा इस्तगफार, दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो तो इस्तगफार। तो काम ही इस्तगफार से बनना है, तौबा इस्तगफार से बनना है। इसमें तीसरे वजीफे की या दूसरे वजीफे की तो जरूरत है ही नहीं है। और अल्लाह को राजी करो दुरूद पाक पढ़ के, हजूर को राजी करो इस्तगफार करके। जब रब की सुन्नत पे चलोगे तो रब राजी, हजूर की सुन्नत पे चलोगे तो हजूर राजी। जिससे अल्लाह रसूल राजी हो जाए तो सारा जमाना भी नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रसाला बंद कराओगे तो रसाले वाला नाराज थी वैसी, चैनल सब करोगे तो चैनल वाला यूट्यूबर नाराज थी वैसी, सारा जमाना भी नाराज हो जाए, जब अल्लाह उसका रसूल राजी है तो हमें परवाह थोड़ी 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 थोड़ी, कोई शर्म थोड़ी थोड़ी। चल कहते परवाह थोड़ी थोड़ी नहीं है, पर शर्म थोड़ी थोड़ी आई है। अल्लाह करे ये शर्म सारी उम्मत को आ जाए कि हमें ये बात समझ आ जाए। अल्लाह वालों, जब अल्लाह ने दो रस्ते दे दिए अपनी रजा वाले, तो हमें ये रस्ते छोड़ के नए रस्ते बनाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है कि ये जी फलां बुजुर्ग है, ये जी फलां बुजुर्ग है। भाई वो उनकी बुजुर्गी 21 तोपों की सलामी अपनी जगह पे वो है, हम एहतराम करते हैं। जब अल्लाह ने बता दिया है कि मैं इस रास्ते से राजी हूं, मैं इस रास्ते से राजी हूं, मैं कौन होता हूं कि या अल्लाह मैंने इधर से भी नहीं आना, मैंने इधर से भी नहीं आना, मैं कोई नवी आइटम करना चाहना हूं। समझ आ गई? तो हमारा ज़हन बना दिया हुआ है कि यार कोई नवी आइटम होनी चाहिए। जिस तरह खाने पीने में ना आज फिर आलू गोश्त पकाता है, ये रोज ही उन्हें आलू खिलाए जाने ने, मैनू आलू बना के छड़ना है। अच्छा, अगर वो आलू गाजरें बना दी, उसके अंदर मटर डाल दिए, एक कल भी सब्जी बनाई सी, आज भी सब्जी बनाई है, तो कि मैं कोई जानवर है, गोश्त नहीं पक सकता सी। तो यानी हम हर रोज नई आइटम खाने को चाहते हैं, हमारा नफ्स जो है वो आदी हो गया। इसी तरह अल्लाह वालों रूहानियत अमलियात की दुनिया में हमारा मजाज ऐसा बना दिया गया है कि रोज नया वजीफा, रोज नया वजीफा। तो अल्लाह वालों फिर पीरों का चूरन बिक रहा है, वो बेच बेच के जो है वो महल्लात बनाते जा रहे हैं। ठीक है, वो कंगाल थे, बदहाल थे, वो खुशहाल हो गए। तुम खुशहाल थे ते हुण तुसी कब्ज़ कुशा छल्ले पा के फिर दे पे वो निश्तर में ना मस्जिद के आगे वो तांबे के ब्रास के छल्ले ना रख के बैठा। ये किस लिए है जी? जिसको बवासीर हो तो वो पहनेगा तो खड़े खत्म हो जाएंगे। मैं कहती जिन्हों नहीं भी ये पावेगा तब इन्हों हो जानी है। उम्मत जो है पाकिस्तानी कौम, हिंदुस्तानी कौम, बंगाली, ये उर्दू बोलने वाले, ये खुशहाल थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, मस्जिदों के सामने वो मौलवी पीर, अमूमी तौर पे ये मस्जिदों के लोग होते हैं ना, मदारस के पड़े हुए, तो ये क्या करते थे, टोपियां बेचते सी, फकी बेचते सी, मिसवाका बेचते सी, खुशबू, तस्बीह, इस तरह की चीजें बेचते थे। इस तरह नाल बवासीर दे छले रखे होंगे सी।
उन्होंने वो छले पवाए ने तुहानू ते आप बन गए हालात के मालक। हुण तुसीं छला पा के फिरदे वे हो कि मेरी कदों बवासीर खत्म होगी, मेरे कदों दिन फेरनगे। भाई वो दिन फेर के सारा कुछ निकाल के तो ले गया, सारा कुछ तेरे घर से निकाल के ले गया और तेनू पवाता है छला। समझ आ गई है ना? तेनू छला पवा के तो अगला आप निकल गए। तो अल्लाह वालों आपके साथ इन पीरों ने ऐसा खेल खेला है कि बर्बाद करके रख दिया। मोटी सी बात मैंने समझाई है कि अल्लाह ने दो रास्ते दिए हैं कि एक ये मेरा रास्ता है दुरूद पाक वाला, ये मेरे महबूब का रास्ता है, दोनों मेरी रजा के रास्ते हैं, मैं भी राजी, मेरा महबूब भी राजी। फिर दूसरी बात मैंने ये समझाई है कि दुनिया चाहते हो तो इस्तगफार, तौबा इस्तगफार करना पड़ेगा। आखिरत के ख्वाहिशमंद हो तो तब भी तौबा इस्तगफार करना पड़ेगा। अगर दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो तो तब भी इस्तगफार करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी। अब ये सारा मजमून समझ आ गया। अब अगला सवाल या तादाद या हमारा असल जो मौजूद था वो ये था कि रोज़ाना इस्तगफार कितनी बार करना होगा जो मुअस्सर होगा, यानी 100 बार, 313 बार या 1000 बार। तो मेरा अब जवाब ये है कि अगर आप, हमने क्या बात, कहां बात छोड़ी है? 3 कामों के लिए इस्तगफार है ना, तौबा इस्तगफार, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए और दुनिया आखिरत के लिए। ऐसे ही है, जितनी दुनिया चाहते हो उतना तौबा इस्तगफार कर लो, जितनी आखिरत चाहते हो उतना इस्तगफार कर लो, और जितनी दुनिया और आखिरत चाहते हो उतना इस्तगफार कर लो। अब मेरे से पूछने वाली कौन सी बात है? दुनिया चाहते हो कलील तो 100 बार भी काफी है। अगर दुनिया चाहते हो अन्नेवाह तो इस्तगफार भी अन्नेवाह। अगर आखिरत चाहते हो कि आला तरीन महल्लात मिलें, आला तरीन मकामात मिलें, दर्जात मिलें, तो फिर उठते बैठते अपनी जिंदगी खपा दो अस्तगफिरुल्लाह 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 करते करते। और अगर चाहते हो दुनिया भी मिले और आखिरत भी मिले, ये दोनों। अब यहां तवज्जो रखिएगा, बड़ा अहम नुकता है। पहले मैंने क्या कहा है कि दुनिया चाहते हो थोड़ी तो इस्तगफार भी करो थोड़ा, दुनिया चाहते हो ज्यादा तो इस्तगफार भी करो ज्यादा, आखिरत चाहते हो थोड़ी तो इस्तगफार भी करो थोड़ा, आखिरत चाहते हो ज्यादा तो इस्तगफार भी करो ज्यादा। अगली बात बड़ी अहम है, अगर दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो कि दुनिया भी बहुत आला हो जाए और आखिरत भी बहुत आला हो जाए, खुद भी इस्तगफार करो और उम्मत को भी इस्तगफार पे लगा दो। अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। अब सारी कहानी समझ आ गई? नहीं समझ आई? दोबारा दोहरा देता हूं। दुनिया चाहते हो थोड़ी तो थोड़ा इस्तगफार करो, दुनिया चाहते हो ज्यादा तो ज्यादा इस्तगफार करो। इसमें 100, 50, 500, 1000 वाला कोई चक्कर नहीं है। यह फैसला आपने करना है, आपने दुनिया कितनी लेनी है। आखिरत चाहते हो थोड़ी इस्तगफार करो थोड़ा, आखिरत चाहते हो ज्यादा तो इस्तगफार करो ज्यादा। ये 2 हालतें होगी ना। तीसरी मैंने क्या बताई थी? दुनिया भी और आखिरत भी। ये तब मिलेगी कि खुद भी इस्तगफार करो, खुद भी गुनाहों से तौबा करो और लोगों को भी तौबा की तरफ माइल करो, उनको भी तौबा की तरफ लेकर आओ। दावत व तबलीग का काम करो, अपने इलाके में शाफी बन के, हजूर के गुलाम बन के, सिलसिला अलिया कादरी शाफिया का गुलाम बन के, गौसे पाक के खादम बन के डट के काम करो, खुद तौबा करो ताकि तुम्हारी जिंदगी को देख के लोग तौबा की तरफ लौट आए। लोगों को तौबा की तरफ लेकर आओ, इस्तगफार की तरफ लेकर आओ। जो खुद तौबा करोगे अल्लाह उससे तुम्हारी दुनिया बनाता जाएगा, जो लोगों को तौबा की तरफ लेकर आओगे अल्लाह तुम्हारी आखिरत बनाता जाएगा। अब ये मुकम्मल फलसफा मैंने आपको समझा दिया है, तरीका समझा दिया है कि अल्लाह की रहमत को हमने कैसे लूटना है। तो अब मेरे से सवाल जो किया था वो ये था कि रोज़ाना कितनी बार इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो उसका नफ़ा होगा 100 बार, 313 बार, 1000 बार। और अगला इसका सवाल दूसरा था ज़िमनी सवाल, इस्तगफार करने का जो औलिया अल्लाह का तरीका है वो भी बता दे। तो औलिया अल्लाह का जो इस्तगफार करने का तरीका है, जो अंबिया अलैहिस्सलाम का इस्तगफार करने का तरीका है, वो मैंने पहले बयान कर दिया है कि औलिया अल्लाह का जो इस्तगफार होता है या अंबिया अलैहिस्सलाम का जो इस्तगफार होता है वो बुलंदी दर्जात के लिए होता है। तो बुलंदी दर्जात की कोई हद है? बुलंदी दर्जात की कोई हद है? इसका क्या मतलब है कि अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह कसरत के साथ कसीर तादाद में इस्तगफार करते हैं। तो कोई मखसूस तरीका नहीं होता, चलते फिरते उठते बैठते। अल्लाह बोलो ये जिक्र है, ये क्या है? ये जिक्र है, ये दुआ है। दुआ के लिए कोई शरायत नहीं, मजा नहीं आया। कान चुंगली मारो, मुझे लगता कान अद्धे दे बंद होए ने
क्योंकि अक्सरियत रसाले वाली बैठी हुई है। अब क्या है, खुले ने कान कोई ए भी खुल गया, सज्जा भी सज्जे ची मारी ना उंगली, चलो मैं इस पासे गल करना ताकि सज्जे च जाके वजे तो खब्बे पासे दिल होंदा तो दिल ते उतर जाए जाके। तो मैंने क्या कहा कि ये जिक्र है, और ये जिक्र कौन सा है, ये दुआ है। तो अल्लाह बोलो इसके अंदर ये राज है। दुआ के साथ शरायत नहीं समझ रहे, हालांकि कान भी साफ करवाए हैं तो समझ आओगे, फिर भी नहीं आई। ये वजीफा नहीं है, शरायत वज़ाइफ के साथ लागू होती हैं अमलियात की दुनिया में, समझ आ गई। जो मसनून वजीफा होगा उसकी शरायत उसके अंदर शामिल होती हैं, वो पैकेज पूरा होता है। और जो मुस्तहब अमल होगा उसकी शरायत जो है वो जो साहबे अमल होगा वो लागू करेगा। अगर वो शरायत लागू नहीं करता या आप उन शरायत की पासदारी नहीं करते तो जिसने लागू नहीं की वो भी गुनाहगार होगा, और अगर आप उन शरायत की पासदारी नहीं करते तो आपका नुकसान होगा जो कि उम्मत का नुकसान हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जिक्र है और ये जिक्र दुआ है। दुआ के साथ कोई शरायत लागू नहीं होती, ये नुक्ता समझाना है। आपने अपने इलाकों में जब काम करना है तो बेजरर होने की जब बात होगी कि भाई फलां वजीफे से शाफी कहता है नुकसान होगा तो इससे क्यों नहीं नुकसान होगा, तो उनको यह समझाना है कि दुरूदे पाक जिक्र है मगर वो दुआ है, इस्तगफार जिक्र है मगर वो दुआ है। तो दुआ के साथ कोई शराइत नहीं होती, ना वजू की शर्त, ना कड़े की शर्त, ना वक्त की शर्त, ना तादाद की शर्त। जितनी मर्जी अल्लाह से दुआ करो और जिस हाल के अंदर करो, हाल की भी कोई शर्त नहीं है। आप लेट के दुआ करो, बैठ के दुआ करो, वजू के साथ दुआ करो, दिल ही दिल में दुआ करो, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं जहरन दुआ करो, आहिस्ता आवाज में दुआ करो, किसी से दुआ करवाओ, बच्चों से दुआ कराओ, हर हाल में दुआ करो, उठते बैठते दुआ करो, इसके ऊपर कोई शराइत लागू नहीं होती। अल्लाह बोलो शरीयत का मजाज ये है या अल्लाह ने रायत बंदे को ये दी है कि जिस काम की अल्लाह कसरत करने का हुक्म दे देता है अल्लाह शराइत को ख़त्म कर देता है। नहीं समझ रहे, जरा तवज्जो रखिएगा आपको, ताकि पूरी कहानी समझ आ जाए। जब आप अपने इलाकों में एक दावत का काम करें आपको बात दलाइल के साथ समझाना आसान हो। क्यों, जिनके साथ आपका वास्ता पड़ना है वो कोई छोटियां नहीं पार्टियां, 150 उन्होंने वजीफा किया है, 1500 वजीफा किया है, उनके दिमाग जो है वो बंद हुए हैं, बात उन्होंने समझनी नहीं, ऊपर से मिर्चें खाने वाली ये कौम है। तो दलाइल के साथ बात समझानी है ताकि कोई पढ़ा लिखा आलम भी हो, अहले इल्म भी हो तो उसको बात समझ आए। शरीयत मुतहरा का असूल ये है, मजाज ये है, या अल्लाह की तरतीब, अल्लाह का तरीका, अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काम को करने का हुक्म देता है और काम कसीर करना होता है, इबादत कसीर करनी होती है, तो अल्लाह शराइत को ख़त्म कर देता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अब जिक्र का हुक्म कसीर है, सारी शराइत ख़त्म। क्यों, अगर अल्लाह जिक्र के साथ वजू की शर्त लगा दे, पाकी नापाकी की शर्त लगा दे, किबला रुख होने की शर्त लगा दे, एक जगह पे बैठ के करने की शर्त लगा दे, किसी साथ की शर्त लगा दे, तादाद की शर्त लगा दे, किसी से इजाजत लेने की शर्त लगा दे, तो मेरे रब का जिक्र कौन करेगा? समझ आई कहानी आपको? तो अल्लाह ने जब इसका हुक्म दे दिया कि जिक्र कसीर करो तो अल्लाह ने आसानियां इतनी दे दी कि कोई बहाना चल ना सके। अब आप पाकी है नापाकी है, मजलिस में बैठे हो, जुबान से जिक्र कर सकते हो तो जुबान से करो, लोग बोल रहे हैं तो दिल से जिक्र करते रहो। तमाम शराइत क्या हो गई? साकत। तमाम शराइत क्या हो गई? साकत। किसके लिए? जिक्र के लिए। किसके लिए? जिक्र के लिए। क्यों साकत हो गई? कि ला महदूद अल्लाह ने कर दिया, इसकी हद अल्लाह ने कायम नहीं की। तो दुआ अल्लाह का जिक्र है,
दुआ क्या है? अल्लाह का जिक्र है। तो जिक्र के ऊपर हद नहीं होती, इसके ऊपर शरायत नहीं होती। जितना इस्तगफार करोगे कोई हद नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दुरूद पाक जितना मर्जी पढ़ो कोई हद नहीं है और किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की तस्बीह है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कोई शरायत नहीं है, कोई हद नहीं है, जितना मर्जी करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह का जिक्र है, किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी करो और जितना पचा सकते हो दिन रात करो, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अज़कार है, ये जिक्र है। इसके अलावा जो आप आमाल करोगे, आयत करीमा हामीम ला युनसरून समझ आ गई, चहल काफ, दुआए सैफी, हिज़्बुल बहर या कुरान की कोई सूरत, वो वज़ाइफ बन जाएंगे। तो वज़ाइफ के ऊपर फिर वज़ाइफ की शराइत लागू होंगे। उनका तो अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। कान चुंगली अभी मारी ना, तो साफ ही होंगे ना। अब मैं कुछ बोलूं तो समझ आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया है कि सूरत कुरैश जो है 1.25 लाख पढ़ के आना है, तो शर्म क्यों नहीं आई? फिर घरां दे घर उजाड़ के रख दिते ने, पढ़ दे रहे अन्ने वाह। रब ने हुक्म दिया है जिक्र का, जिक्र के लिए कोई शराइत नहीं है। जो शाफी के ऊपर बहुतान लगाते हैं कि ये रब के जिक्र से दूर करता है, मैं तो रब का जिक्र करने का तरीका बता रहा हूं कि जिक्र के लिए कोई शराइत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तादाद नहीं है, जितना मर्जी करो, जितना आप कर सकते हो। घोड़ा भी आपके पास है, मैदान भी आपके पास है। ये जो सूरत कुरैश है, इसको वजीफा बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सूरत कौसर को अल्लाह ने वजीफा बनाने का हुक्म दिया है। सूरत बकरा को अल्लाह ने वजीफा बनाने का हुक्म दिया है। या जो जो आप वज़ाइफ करते रहे हैं, क्या कहीं पे कोई मौजू मन घड़त हदीस पाक है कि इनको आप वजीफे बना के करना? मेरे पास रब ने फरमाया तब आना कि ये अमाल करके आने हैं। अल्लाह ने तो हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तो दुरूद पाक सबसे बड़ा जिक्र, इस्तग़फ़ार सबसे बड़ा जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जिक्र, अल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह सबसे बड़ा जिक्र, अल्लाह की किबरियाई को बयान करना अल्लाहु अकबर सबसे बड़ा जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ा जिक्र। तो जिक्र को छोड़ के आप लग गए वज़ाइफ पे, तो जिक्र के साथ शरायत नहीं है, वज़ाइफ के साथ शरायत लागू होकर रहेगी। तो शरायत को तोड़ोगे तो टंगा खड़ियां होकर रहनगियां, एक भी नहीं होनी, दो ही होनियां। पहले रब टंगा खड़ियां करेगा, फिर इथों तोड़ेगा दरमियान चो। ना दुनिया के रह जाओगे तो ना आखिरत के रह जाओगे। अब वो मेरे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, हमारे जो लोग सुनते हैं और आप हजरात जो वज़ाइफ पढ़ के उजड़े हैं, उन्हें समझ आएगी कि हजरत साहब टंगा वाकई गोडियां तो टूटियां ने, ना हम चलने के काबिल रह गए हैं और ना बैठने के काबिल, ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। ऐसी मुसीबत के अंदर पीरों ने हमें फंसाया है। इन्होंने उम्मत के ऊपर यह बात खोली नहीं है कि जिक्र क्या है और वज़ाइफ क्या है। अब आप उन वज़ाइफ को भी जिक्र में ले आए, उनका करने का अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। मैंने आपसे मुतालबा किया है कि इसी तरह आपने अहले इल्म जो बहस करें आपके साथ, आपने उनसे मुतालबा करना है कि बताओ कहां लिखा है सूरत कुरैश को जिक्र बना के करो। तिलावत का हुक्म है, तिलावत करो बस। रोजाना जो है, अगर आप पूरा कुरान रोजाना पढ़ते हो तो एक बार पढ़ी जाएगी ना। अल्लाह ने कहां हुक्म दिया? तकरार करो। जिक्र का मतलब है कि किसी भी लफ्ज की तकरार करनी है, बार बार उसको दोहराना है। कहीं हुक्म आया है, कहीं सूरत कौसर पढ़ने का हुक्म आया है, और यहां तक अल्लाह वालों कहीं जो है सूरत फातिहा पढ़ने का हुक्म आया है। अल्लाह ने जो जोर दिया है वो तस्बीह पे दिया है। कुरान में जिक्र के मुतल्लक जितनी भी आयात आई हैं, उनमें ज्यादा के अंदर जिक्र क्या है? तस्बीह, तस्बीह, तस्बीह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, यहां पे भी तस्बीह है। ठीक है, फिर रब क्या फरमाता है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अब रब ये क्या फरमा रहा है कि जमीनों आसमान के अंदर मेरी तस्बीह जो है वो हो रही। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमान का जर्रा जर्रा मेरी तस्बीह को बयान कर रहा है।
तो अल्लाह ने तस्बीह का हुक्म दिया है, जिक्र का हुक्म दिया है। वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबदीला। अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया, सूरत कुरैश का हुक्म नहीं दिया, आयत करीमे का हुक्म नहीं दिया, हिज़्बुल बहर का हुक्म नहीं दिया। अपने नाम का जिक्र, अपने नाम का जिक्र, जिक्र कर अपने रब के नाम का। एक कान च उंगली मार के दस तेरे रब का नाम की है? अल्लाह। तो तेनू शर्म क्यों ना आई? तू केड़े पासे लग पिया? रब क्या फरमा रहा है? वज़्कुर इस्मा रब्बिका, वज़्कुर इस्मा रब्बिका, और कर जिक्र अपने रब के नाम का। ए अकल के अंधे, तेरे रब का नाम क्या है? तेरे रब का नाम अल्लाह है। तो रब फरमाता है मुझे अल्लाह कह के पुकार, अल्लाह अल्लाह कर। और हमें किधर लगा दिया? हिज़्बुल बहर की तरफ, कि जी यह भी तो अल्लाह का जिक्र है। हमें लगा दिया जी चहल काफ की तरफ, यह भी अल्लाह जिक्र। भाई वो खवास के लिए है, उसके साथ शराइत होंगी, वो मामलात हमारे हैं, वो वज़ाइफ हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, उनके साथ शराइत होंगी, कई शराइत होंगी। जब शराइत को पामाल करोगे तो आप फंस जाओगे। दुआ के साथ कोई शर्त नहीं है, अल्लाह के जिक्र के साथ कोई शर्त नहीं है। जिस हाल के अंदर भी हो अल्लाह को पुकारो। तो उन अज़कार के अंदर एक जिक्र है इस्तग़फ़ार, एक जिक्र है इस्तग़फ़ार, यानी इस्तग़फ़ार करना। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैंने ये पूरी बात इसलिए तफसील के साथ समझाई और आपको खींच के समझाई है कि ताकि जब आप दावत का काम करो, कोई आपके साथ बहस करे तो आप उसको इल्मी और अकली दलाइल देकर उसकी जुबान बंद करो, उदा मक्कू ठप सको। क्यों? माइया बाबे वजीफे पढ़ पढ़ के चौड़ होए, लोगों दियां औलादां बिगड़ गईयां, साडे माई बाबे बिगड़ गए ने। लोगों दियां औलादां खराब होंदियां ने, वो दुआवां करांदे ने, साडे मां बाप खराब हो गए ने। हुण असीं किते को दुआ कराने जाइए जी? लोगों की औलादें खराब होती हैं, साडे माई बाबे खराब हो गए ने। जिन्होंने संभालना था औलाद को, छोटों को समझाना था, वही जो है वो मन के तो मन का, मन के तो मन का, उस काम ते लग गए नहीं है। समझ आ गई? तो मन के ते मन का लगते लगते दो काम निकले, आधी उम्मत नक दे कोके ते लग गई, तो जड़ी बाकी रह गई वजीफियां ते लग गई। लगना हमने कहां था? अल्लाह के जिक्र पे, अल्लाह के जिक्र पे। अल्लाह वालों, रब आसानियां हमें दे रहा है। उठते बैठते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये आसान आसान अल्लाह ने अज़कार दिए। तो इनके साथ शराइत नहीं है, हमने इनको छोड़कर शराइत वालों को पकड़ लिया। दूसरी बात मैंने ये समझाई है, अज़कार की यानी जिक्र जो है, इसकी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, और इसके साथ कोई शराइत नहीं है। तो जब शराइत भी नहीं है, इजाज़त भी नहीं है, शराइत भी नहीं है, इजाज़त भी नहीं है, तो फिर इस्तग़फ़ार के साथ मैं कैसे बता सकता हूं कि इसकी इतनी तादाद आपने पढ़नी है? तो वो मैंने आपके ऊपर खोल दिया है कि जितना गुड़ डालोगे उतना अल्लाह वालों मीठा होगा। दिन रात करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह एक दुआ है, इस दुआ के ऊपर कोई शराइत लागू नहीं होती। हर हाल के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी शक्ल के अंदर आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। आप यूं कर ले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझ मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या रब्बना अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या बिस्मिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम। ठीक है, ये वाला आप पढ़ ले। ये जो छोटे छोटे इस्तग़फ़ार है ये आप पढ़े। बड़े इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अब ये अगर दुआ पढ़नी है तो ये दुआ जो है इसको सुन्नत के दायरे में, अब जाग तरीका बड़ा अहम नुक्ता आ गया है, यहां फिर काम खराब हो गया तो बहुत तबाही फैलेगी। अब ये जो इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, यानी सय्यदुल इस्तग़फ़ार है, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अल्लाह, जब ये दुआएं पढ़ोगे तो ये अल्लाह के नबी ने बताई हैं 100 बार। ये मसनून पढ़ोगे, उस तादाद के अंदर रह के पढ़ोगे तो कोई शराइत लागू नहीं होंगी। जब इस तादाद से आगे निकलोगे तो ये वजीफा बन जाएगा, तेरी मेरी मनमानी आ जाएगी, फिर शराइत लागू हो करेंगी, ये शराइत लागू हो करेंगी। अगर आप ये पढ़ोगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली रब्बना अग़फ़िरली, ठीक है,
बिस्मिल्लाह अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, इस तरह की पढ़ोगे है, ठीक है, या महज इतना अस्तगफिरुल्लाह, इसके ऊपर किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई शराइत लागू नहीं है, कोई तादाद का तयन नहीं है, जितना मर्जी करो ये आपके ऊपर है। लेकिन जब सैयदुल इस्तिग़फ़ार करोगे तो उसके लिए क्या है, कम अज़ कम तादाद उसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई है 3 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बताई है 100 बार। 100 से ऊपर जाओगे तो ये फिर अमल तेरा मेरा हो जाएगा, ये नबी का अमल नहीं रहना। जब अमल तेरा मेरा हो जाएगा फिर शराइत भी लागू हो के रहेंगी, शराइत भी लागू हो के रहेगी। अब क्योंकि उसके अंदर है नफी असबात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए क्यों वो जलाल है, हर बंदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी तादाद कसीर करोगे तो जलाल की वजह से आपके मामलात में खराबी आएगी और आप ये समझेंगे कि मुझे जादू हो रहा है या मेरे पे वार चल रहा है। या अगर आप एहतियात नहीं करोगे, गुनाह करोगे, ऐसे को ऐसा गड़बड़ करोगे तो आपको रजत भी उसकी आएगी। क्यों, जिक्र वो मसनून नहीं रह जाएगा। अगर आपने सईदुल इस्तिग़फ़ार करना है तो वो एक तस्बीह रोजाना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, वो एक तस्बीह रोजाना। फिर दूसरा क्या है कि जब भी ये करो बैठ के करो, क्या करो, बैठ के करो। और अगर महज इस दुआ को जिक्र बना के करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बिग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली बिस्मिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम, इस तरह के करने हैं तो इनके लिए कोई कैद नहीं है। तो ये मैंने सारी बात जो है अमलियात के असूल व ज़वाबित के हवाले से भी, मसनून अमाल यानी सुन्नत की रूह के हवाले से भी, और कुरान के हुक्म के हवाले से भी कि कितनी तादाद में पढ़ना है, मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। और तफसील के साथ इसलिए समझाया है कि ताकि जब आप लोगों को इस्तिग़फ़ार की तरफ लेकर आओ तो लोगों के सवालात होंगे, लोगों का रद्द अमल भी आएगा, लोगों के इश्काल भी होंगे, तो आपके पास जवाब देने के लिए कोई मवाद भी हो ताकि आपको मालूम हो कि इस सवाल का ये जवाब है। तो मैंने आखिरी बात जो आपको समझाई है वो बस आपने पकड़ लो, बाकी सारा बयान छोड़ दो तो खैर है। जिसको दावत दो पहले तो अपने आप को दावत दो, पहले अपना दिल मुतमिन करो। जब अपना दिल मुतमिन हो जाए फिर लोगों को मुतमिन करना है कि भाई तू वजीफे किस लिए पढ़ता है। वो क्या 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 कहेगा, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, घर में परेशानी है, फुला मसला है, फुला मसला, तो ये दुनिया हो गई ना, दुनिया हो गई। तो कोई आपको कोई लंबी लंबी कराएगा जी मैं आखरत के लिए पढ़ता हूं, मिल जाती है आइटम भी साढ़े मार्केट काफ़ी हैं, माई बाबे काफ़ी नौजवान भी काफ़ी फिरते हैं, बड़े दावे करने वाले हम आखरत के लिए करते हैं। हालांकि जिनकी दुनिया सीधी नहीं उनकी आखरत क्या सीधी हो जानी है। हल्ला वालो, ये दुनिया ही आखरत है, ये दुनिया ही आखरत है। ये जो मैं कुछ कर रहा हूं पिछले 1 साल से 13 महीनों से, ये दुनिया में नहीं कर रहा, तो दुनिया सीधी कर रहा हूं तो आखरत खुद ही इंशाल्लाह अल्लाह सुना बनाता जाएगा। तो ये दुनिया ही आखरत है। तो जो बंदा दावा करे ना जी मैं आखरत वास्ते करना, मैं सवाब से करना, तो जरा अपने आप को समेट लिया करोगे कि कार्रवाई पा के ना निकल जावे है। क्यों, इस तरह के लोग बहुत 2 नंबर होते हैं जो दावेदार होते हैं ना हम सवाब के लिए कर रहे हैं। कोई बंदा जिंदगी में आपको मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, सोशल मीडिया वालों को हमने इतना खरांट कर दिया है कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला हुन शाफी मरदा नहीं है। इंशाअल्लाह जो हमारा एक दफा बयान सुन लेगा, खानका आ जाएगा, सोशल मीडिया पे बयान सुन लेगा और डब्बा पीरों के हथे चढ़ने वाला नहीं। बाकी मौला नु मौला मार दे वो तो फिर वो फैसले, वो अब चिड़ियों से हाथी मरवा दे वो एक अलग बात है। कोई पीर जो है वो अब बिगाड़ नहीं सकता, समझ आ गई। तो आप कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाए वो कहे जी मैं, या कोई माई हो जी मिल जाए बिगड़ी हुई है कि जी मैं जी सवाब वास्ते करनी, तो बस इंज करके कट्ठे कट्ठे हो जाना है कि एक कार्रवाई पा के छड़ेगी। क्योंकि वो जरा से भी आप उसके साथ फ्री हो गए, ये जितने लंबी लंबी तस्वीरें करने वाले, चिल्ले लगाने वाले, इनके माली मामलात अखलाकियात इतने गंदे होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये उधार लेंगे तो देंगे नहीं, बात करेंगे वादा करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे। तो वजीफा कादे वास्ते हो रहा है, सवाब वास्ते, आखरत वास्ते। तो मैंने क्या कहा कि भाई आखरत के लिए नहीं, दुनिया सीधी कर लो पहले। जिसकी दुनिया सीधी होगी, जिसका आज सीधा है उसका कल भी इंशाअल्लाह सीधा ही सीधा है। मुझे एक बंदे ने इतना खड़े खड़े शर्मिंदा कर दिया, मुझे कहने लगे आप फलान साहब को जानते हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जी वो या हय्यू या कयूम का जिक्र जो है वो बड़ा ठोक के कर देने। मैं कहा जी हाँ जी मुझे मालूम है उनका। तो वो कहते जी साड़ी तूड़ी चोरी करन तो बाज नहीं आउंदे।
समझ आ गई? जिन लोगों को नहीं मालूम तूड़ी क्या होती है, बुस कहते हैं जो जानवरों का चारा होता है, उसको कहते हैं। जो गंदम के सिट्टे होते हैं ना, जो उसका तना होता है, गंदम का जो पौधा होता है, जब उसको काट कर लेते हैं, यानी कटाई कर लेते हैं, दाने निकाल लेते हैं, जो आप पीछे बच जाती है, उसको पराली कहते हैं। पराली को जब काटते हैं तो उससे तूड़ी बन जाती है, उसको बुस कहते हैं, जानवरों का चारा होता है। तो मुझे कहने लगे जी वो दिन रात या कयूम दा जिक्र तो करते हैं, पर डॉक्टर साहब साड़ी तूड़ी चोरी करन तो बाज नहीं आते है। किन्नी वारी उन्होंने फड़िया है, असी डंगर वास्ते रखी है कि बरसात में सौन भादरों काम आएगी, तो वह जनाब पंड नाल लाते हैं तो भर के निकल जाते हैं। बताओ मेरी क्या इज्जत रही है, मेरी क्या। इसलिए मैंने कहा कि कोई बंदा आपको आज के दौर में मिल जाए और कहे जी मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह अकबर, मैं 4 चिल्ले लाए ने, मैं फलां खानका के साथ, तो बस मैंने क्या कहा, जिस तरह मैं इकट्ठा हो गया ना, ठंड लगन दी है, बस ऐसे इकट्ठे हो जाना है। जेब जी है इंज फड़ के अंदर कर लेनी है, अगर शलवार वाली जेब है तो हथ रख लेना है, समझे, अगर फ्रंट पे तो ये इंज कर लेना है। क्यों? अगला काम उसने करना ही है कि पैसे मांगने हैं आपसे या धोखा देना है। तो इसलिए जो इस तरह का नेकोकार बने, मैं आखिरत के लिए कर रहा हूं। चलो हम अपने आप को समेटते भी हैं और आगे हम जो है वो बात भी सुन लेते हैं। हाँ भाई, आखिरत के लिए कर रहे हो, जो दुनिया के लिए कर रहा है वजीफे, उसे समझाना है कि दुनिया बननी है दुरूद पाक से और इस्तगफार से, आखिरत बननी है दुरूद पाक से और इस्तगफार से। और अगर तुम चाहती हो दुनिया और आखिरत, तो ये मैंने बताया कैसे बनेगी कि खुद भी दुरूद पाक पढ़ो, खुद भी इस्तगफार करो और मेरे हजूर की उम्मत को भी इस रास्ते पे लगाओ। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाता जाएगा और अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी बनाता जाएगा। अब अल्लाह वालों फैसला आपने करना है कि आपने जिक्र दुनिया के लिए करना है, वो भी मैंने बता दिया, आखिरत के लिए करना है, वो भी मैंने बता दिया, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए करना है, उसका तरीका भी मैंने बता दिया। तादाद का तयन अब आपने करना है कि जितना आप चाहते हो आखिरत को और दुनिया को, उसके मुताबिक आपने तयन कर लेना है। कोई इसकी तादाद नहीं है कि 100 बार है, 313 बार है या 1000 बार है। ये लोगों के मुशाहदात है कि 100 बार पढ़े तो इतना नफा होता है, 200 बार पढ़े तो इतना नफा होता है। 313 इसलिए कहा जाता है कि ये एक अदद है रूहानियत का, 3 1 3 7, इसका मुफरद क्या निकलेगा? 7। तो 7 का अदद जो है वो रूहानियत का है, इसलिए बुजुर्गान जो है वो 313 पढ़ने का तलकीन करते हैं। और फिर 313 की जो निस्बत है वो बदरी सहाबा के साथ है। तो इसको जब मुफरद अदद के तौर पे इल्मुल अदाद की दुनिया में हम लेकर आते हैं, तो इसकी जब अददी ताकत निकाली जाती है तो निकलती है 7। तो ये रूहानियत का अदद है। तो इसलिए बुजुर्गन फरमा देते हैं कि आप 313 पढ़ लो। फिर ये बुजुर्गन भी फरमा देते हैं जी 313 पढ़ा गया तो ये कसीर तादाद में ही कबूल किया जाएगा या माना जाएगा। इसलिए बाज़ बुजुर्गन कहते हैं जी 1000 बार रोजाना पढ़ो। तो ये सारे मुशाहदे हैं, तजर्बात हैं, ये कोई असूल नहीं है, कोई या कोई ऐसी बात नहीं है कि सब के ऊपर लागू हो जाए। मैंने आपको कुलिया समझा दिया है, मसला समझा दिया है कि जितनी दुनिया चाहते हो उतना दुरूद पाक पढ़ लो, जितनी दुनिया चाहते हो उतना इस्तगफार कर लो, ये फैसला आपने करना है। जितनी आखिरत चाहते हो उतना दुरूद पाक और इस्तगफार कर लो, जितनी दुनिया और आखिरत दोनों चाहते हो उतना खुद भी करो और हुजूर की उम्मत को भी लगाओ, ये फैसला आपने करना है। अल्लाह सोना मुझको आपको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दिन रात कमली वाले पे दुरूद पाक प्यार से मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने आमाल जो हमारे बुरे हैं हर इंसान को मालूम होता है, अल्लाह उस पर हमें तौबा करने की भी तौफीक अता फरमाए, रजू इल्लाह की तौफीक अता फरमाए, और जिन गुनाहों पे हम तौबा कर चुके हैं अल्लाह हमें उसके ऊपर पत्थर जैसी, पहाड़ जैसी, चट्टान जैसी इस्तकामत जो है वो अता फरमाए, ताकि वो हमारी तौबा टूटे ना, हम उसके ऊपर जो है वो कायम और दायम रहे, और उस गुनाह की जो नहूसत है अल्लाह सोना जो है वो इस्तगफार की बरकत से उस नहूसत को भी दूर अता फरमा दे। वो तमाम हमारे दुनिया के मामलात या रूहानियत के मामलात या सेहत के मामलात जो ख़राब हुए हैं, जिनमें रुकावट आ रही है और रुकावट हमारे गुनाह बने हुए हैं, हमें मालूम नहीं है वो कौन कौन से गुनाह, अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो हमारी दुनिया की परेशानियाँ, ताकि वो परेशानियाँ हल हो जाए, हमारी सेहत के जो परेशानियाँ या सेहत को जो मसाइल हैं अल्लाह पाक वो भी हल फरमा दे। जो औलाद के मसाइल अल्लाह सोना जो है उनसे भी छुटकारा अता फरमा दे। बिलखसूस जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो रिज़्क़ की तंगी आ जाती है। वो तमाम हजरात जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, बेबरकती की वजह से परेशान है, या सिरे से बेरोजगार है, अपने गुनाहों की नहूसत की वजह से रिज़्क़ के दरवाजे बंद करवा बैठे हैं, अल्लाह तौबा की भी तौफीक अता फरमाए और फिर दिन रात बाद में इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए। घरों में, हस्पतालों में जहां कहीं भी बीमार है अल्लाह सबको शिफा कामिला आजला अता फरमाए। मर्द है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और वो तमाम हज़रात जो मोहब्बत भरी, प्यार भरी दुआएं हमारे लिए करते
करते हैं अल्लाह हमारे भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिलसिला आलिया कादरी शाफिया को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की खिदमत के लिए कबूलो मंजूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।